ये भाई मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये बड़ी एक हिस्ट्री के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। ये वही आर्टिकल है जिसकी तलवार मुशर्रफ साहब पर लटक रही थी, लेकिन हाई ट्रीज़न, संगीन गद्दारी। अब इससे तो आपको चीज़ समझ ही आ गई होगी। एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड्स इन दी एबियंस एंड अटैम्प्ट और कॉन्स्पायर्स, तो मुख्तलिफ सी इसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। बस आप इतना समझ लें कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6, एनी पर्सन हु सस्पेंड, ये तो उसे रोक दे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। एनी पर्सन हु सस्पेंड, रोक दे, सबवर्ट, साइड रख दे, चेंज कर दे, और ये तीन चीज़ें हो गई कि वो कर दे, और ट्राई टू सस्पेंड, ट्राई टू सबवर्ट, ट्राई टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ फोर्स। भाई देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो आप अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट के लिए आपको पूरा तरीक़ेकार चाहिए होता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस से, फिर प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बस फोर्स में आकर आपने लगाया मार्शल लॉ, कहानी ख़त्म, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दें, या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट ख़त्म कर दें, या चेंज कर दें उसके अंदर, या उससे साइड में रख दें, अपना कोई कानून ले आएँ। तो ये हमारे साथ पहले पूरी हिस्ट्री के अंदर होता हुआ आया है। कोई चेंज कर देता था, कोई अपना कानून ले आता था, कोई उठाकर अपनी कोई चीज़ें दे देता था। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रही थी। तो ये आर्टिकल बहुत एक टाइम के बाद आया है और एक हिस्ट्री के बाद आया है, तो इसकी हिस्ट्री पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1956 के अंदर इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि 1958 में एब्रोगेट हो गया। किसके थ्रू? मार्शल लॉ के थ्रू उसको एब्रोगेट कर दिया गया। एक चीज़ आ गई, एब्रोगेट हमारे पास हो गया था। 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दिया अयूब खान साहब ने, जो कि 9 साल तक चला। उसके बाद एब्रोगेट हुआ। किसने किया? याया खान साहब ने उसे एब्रोगेट कर दिया एक ने मार्शल लॉ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म। 1973 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन और आया जो कि दिया ज़ेड भुट्टो साहब ने, लेकिन उन्होंने इसके अंदर ये कानून रख दिया हाई ट्रीज़न का, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं डाली। उन्होंने लिखा कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी लायबल फॉर हाई ट्रीज़न, मतलब वो बंदा लायबल होगा हाई ट्रीज़न का अगर वो सिर्फ एब्रोगेट करेगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो हमारे यहाँ पर जो आए ज़िया साहब, उन्होंने उसे ख़त्म नहीं किया, उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया। ज़िया साहब ने सस्पेंड किया 1979 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर उसके बाद वो रिज़्यूम हुआ 1985 के अंदर, कंटिन्यू हुआ। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत आई 1999 के अंदर। मुशर्रफ साहब ने दोबारा से सस्पेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर 2008 के अंदर जो हमारी 18 अमेंडमेंट थी, उसके अंदर ये तमाम तर वर्ड को ऐड किया कि भाई कोई सस्पेंड कर दे, कोई चेंज कर दे, कोई कुछ भी कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ भी फोर्सली ज़बरदस्ती किया गया तो वो बंदा हाई ट्रीज़न, संगीन गद्दारी के लिए लायबल होगा। सिंपल सी बात ये थी। तो भाई आज के लिए इतना ही, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए।